डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 कैनवस ऑफ सॉइल को रीड करने जा रहे हैं। फैक्ट एंड रिस्पॉन्ड दिया गया जिसको हम रीड करेंगे। वर्क इन पेयर, डिस्कस व्हाट यू सी इन द गार्डन। अपने गार्डन में क्या देखा, जैसे फ्लावर देखे, ट्रीज देखे, प्लांट्स, ग्रास, बर्ड्स, सनलाइट, बटर फ्लाइज वगैरह ये देखो। ऑफ द कलर यू सी, आपने कौन से कलर देखे आप इस पिक्चर के थ्रू बता सकते हो। जैसे ग्रीन देखा, येलो देखा, जो फ्लावर्स के कलर है वो आप, जैसे कोई रेड फ्लावर होता है, येलो फ्लावर होता है, वाइट होता है, पर्पल होता है, वो आप दे सकते हो। वेयर यू सी, कहाँ देखे, गार्डन में देखे। और स्काई था, वहाँ पे स्काई में कलर दिखा आपको। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर टीचर, आप अपने टीचर के साथ ये रिस्पॉन्स है जो शेयर कर सकते हो। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ गार्डन एंड अ पेंटिंग गिवन बिलो, आप गार्डन को भी देखोगे और पेंटिंग को भी देखोगे। स्पीक अबाउट एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द गार्डन एंड पेंटिंग, और फिर आप देखोगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। ये जो हमें ऑप्शन दिए इसमें फिल करना होगा। स्पीक यूजिंग द फॉलोइंग, जस्ट एज अ गार्डन डैश सिमिलरिटी या पेंटिंग, गार्डन में और पेंटिंग में क्या सिमिलरिटी, हैज़ मैनी कलर्स, कलर है उनमें, कलर्स एंड ब्यूटी, और ब्यूटी भी है दोनों में। सेकंड पे हमें दिया अ गार्डन है एंड अ पेंटिंग बोथ, कैसे हैं वो दोनों, लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, दोनों एक जैसे हैं। थर्ड में हमें दिया डैश इज कॉमन टू बोथ अ गार्डन एंड अ पेंटिंग, उन दोनों में क्या कॉमन है, कलर्स एंड क्रिएटिविटी आर, दोनों में वो चीज़ सेम है। लाइक गार्डन अ पेंटिंग टू, कैसी हैं, एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करते हैं वो, ब्यूटी और इमेजिनेशन को वो करते हैं। थर्ड पे हमें दिया लेट अस एक्वेंट अवरसेल्व्स विद द मीनिंग्स ऑफ पैलेट, ह्यू एंड कैनवस। पैलेट क्या होता है, स्ट्रेंड्स, अ थिन ओवल और रेक्टेंगल बोर्ड, ऐसे कोई बोर्ड होगा जिसके ऊपर वो पेंटिंग बनाते हैं। टैबलेट दैट अ पेंटर होल्ड एंड मिक्स कलर, और उसके ऊपर फिर अलग अलग तरह के कलर उनको मिक्स करते हैं। ह्यू क्या, शेड ऑफ कलर, जैसे पिक्चर में हमें पीछे दी गई है। और कैनवस हो गया पेंटिंग। नाउ लुक एट द पेंटिंग गिवन अबव एंड आइडेंटिफाई पैलेट, कैनवस एंड सेलेक्ट अ ह्यू। जैसे हमें यहाँ हमारी जो पेंटिंग है इसमें दिया गया है, ये होगी हमारी कैनवस कंप्लीट, ये हमारे ह्यू हो गए, और रेक्टेंगल बोर्ड के ऊपर जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है उसको कैनवस अब बोला जाता है। अभी हमें दिया है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या करना होगा, रीड द पोइम अगेन एंड कंप्लीट द समरी ऑफ ईच स्टैंजा बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जैसे स्टार्टिंग में हमें दिया द डैश इज पोर्टे एज अ रिच पैलेट, रिच पैलेट किसको बोला गया, अर्थ। वेयर गार्डन क्या करते हैं, ड्रीम्स को फ्लोरिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड, सीड की फॉर्म में अपने ड्रीम्स को है जो फ्लोरिश करते हैं। सेकंड स्टैंजा पे हमें दिया है द गार्डन्स फ्लावर, क्या होते हैं, फ्लावर्स ब्यूटीफुल डिस्प्ले में ब्लूम होते हैं। डिफरेंट प्लूजम्स रिजेंबलिंग अ पेंटिंग, किससे रिजेंबल करते हैं, पेंटिंग से, बाय मदर नेचर इन द लाइट ऑफ मॉर्निंग। थर्ड स्टैंजा में हमें दिया है ईच गार्डन इज लाइकन टू अ वाइड, वाइड क्या है, कैनवस, कैनवस के जैसे वो हैं। इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड लाइफ थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गार्डनर, गार्डनर ट्रांसफॉर्म इनटू स्टिल लाइफ पेंटिंग्स यहाँ पे हमें मिलती है। आगे हमें दिया सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा की कुछ लाइनें दी हैं, उससे रिलेटेड हमें देखने की कौन से स्टैंजा की हम उसको टाइटल दे सकते हैं। नेचर्स वर्क आर्ट हमें किस स्टैंजा में दिया, हमें सेकंड स्टैंजा में इसके बारे में दिया, इसलिए तो हम सेकंड स्टैंजा का नेम एक टाइटल ये भी रख सकते हैं, नेचर्स वर्क आर्ट। स्वीट स्मेलिंग ब्लूजम्स, ये हमारी पोएम में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। गार्डन्स एज अ लिविंग कैनवस, ये भी हमें नहीं मिलता देखने को। अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज़, ये फर्स्ट स्टैंजा में हमें अर्थ के बारे में बोला गया है, तो फर्स्ट स्टैंजा का हम टाइटल ये रख सकते हैं। पेंटर्स कैनवस हमें थर्ड में बोला गया है कि कैसे फ्लावर्स आएंगे, क्या कुछ होगा, उसके लिए हम थर्ड पे यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है मैच द पोइटिक डिवाइसेस, एक साइड हमें पोइटिक डिवाइस दी गई है, दूसरे में हमें एग्जाम्पल्स दिए गए, वो हमें मैच करने होंगे। डिस्कस द रिस्पॉन्स इन पेयर्स, देन शेयर द रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट एंड क्लास टीचर। जैसे इमेजरी, फर्स्ट में हमें इमेजरी दी है तो ये किसके साथ मैच होगी, जैसे ये रहे हमारे कलर्स, ब्रश स्ट्रोक, ब्लूजम्स, शेड्स ऑफ ग्रीन। सेकंड पे हमें मेटाफर दिया, कंपैरिजन विदाउट यूज ऑफ एज और लाइक, तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। सेकंड वाला है हमारा गार्डन एज अ पेंटिंग, प्लॉट एज कैनवस, सीड्स एज बर्ड स्टॉक, ये हमारी यहाँ पे मेटाफर हमें दिया गया। थर्ड पे हमें है राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या होगी पोएम की, ए बी बी, इनके फर्स्ट सेकंड लाइन एक जैसी हैं, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, लास्ट वाला वर्ड। फोर्थ में हमें दिया है टोन, कैसी टोन थी पोइट की, अप्रिशिएटिव, हर एक चीज़ को अप्रिशिएट वो कर रहा है। और फिफ्थ में मूड, व्हाट द रीडर फील्स, रीडर क्या फील करते हैं कि पोइट का मूड है वो कैसा था, जॉयफुल, पोइट का मूड हमारे देखते हैं कि पोइम को रीड करते हुए इसका मूड था जो जॉयफुल था। स्पीकर, स्पीकर कौन है इसमें, कैसा है वो, अ गार्डनर, कौन स्पीकर है इसमें, गार्डनर है जो स्पीकर है। सेवंथ पे हमें दिया है अल्ट्रेशन, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड ये रहे हमारे ब्लूजम्स, ब्लूम। तो इस तरह हमने जो पोएटिक डिवाइस दी थी उनके साथ मिलती जुलती लाइनें या फिर वर्ड्स थे उनको हमने मैच कर लिया। आगे हमें दिया है कि एक
एलगरी क्या होती है, ये पोइम क्या एक एलगरी है। एन एलगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस लार्जर आइडियाज दैन दोज प्रेजेंटेड विदाउट एक्सप्लिसिटली सेटिंग दैट एलगरी। इसमें दो लेवल होते हैं मीनिंग्स के, एक सरफेस मीनिंग होता है और एक डीपर मीनिंग होता है। अपॉन कंसाइडरिंग दिस पोइम एज एन एलगरी द पोइट द गार्डनर कुड सिम्बोलाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और नेचर। जैसे फर्स्ट में हमें दिया है लाइफ जर्नी एंड ग्रोथ, द गार्डन विद इट्स चेंजिंग सीजन एंड ब्लूजिंग फ्लावर्स कुड रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ लाइफ। इसके थ्रू हमें जर्नी ऑफ लाइफ बताई गई है, ग्रोथ बताया और साइक्लिकल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस बताया। सेकंड में हमें हारमोनी और डाइवर्सिटी बताया है, द इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द गार्डन कुड सिम्बोलाइज द ब्यूटी एंड इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड हारमोनी इन आवर वर्ल्ड। जैसे फर्स्ट हमारा सरफेस मीनिंग हो जाता है और सेकंड इसी का मीनिंग है जो निकलता है उसको हम डिपर मीनिंग बोल सकते हैं। तो इस तरह पोइम एक एल्गोरिकल पोइम बोल सकते हैं। आगे हमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हमें क्या दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Burst stalk of seeds, planted tree awaiting spring's vibrant hue. Poets has a use a metaphor in burst stalk of seeds. Which option, हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से, मेटाफर कहाँ यूज हुआ है, सी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका हार्ट कैसा है, बिल्कुल गोल्ड के जैसा, ये हम बोल सकते हैं। सेकंड हमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द फ्रेज प्लांटेड ट्रू अ सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इम्प्लाइज, ये सिग्निफिकेंस क्यों है, दैट द सीड्स आर प्लांटेड केयरफुली एंड करेक्टली विद होप एंड केयर। जो हम प्लांट छोटे छोटे सीड्स बीजते हैं तो इस एक तो केयरफुली से बीजते हैं, एक करेक्टली बीजते हैं, जिसकी वजह से हमें होप होती है और उसकी केयर करते हैं कि ये बड़ा होकर एक प्लांट बनेगा। थर्ड पे हमें दिया वाई हैज़ द पोइट यूज द वर्ड ह्यू, ह्यू वर्ड क्यों यूज किया उसने कलर की जगह पे, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्यों यूज़ किया है। द पोइट यूज द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर बिकॉज इट साउंड्स मोर पोइटिक, क्योंकि इसकी साउंड पोइटिक है और ये डिस्क्राइब करता है एक रिच और ब्यूटीफुल शेड को, तो इसलिए उसने वहाँ पे ये यूज़ किया है। फोर्थ पे हमें दिया कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे समर इसके साथ पेयर किया समर का हॉट के साथ है और फिर स्प्रिंग का हम किसके साथ करेंगे, ब्लूम के साथ। फिफ्थ में हमें दिया रीड द असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्टली शोट। गार्डनर वेट फॉर स्प्रिंग, गार्डनर आर वर्थ पेंटिंग इन अ स्प्रिंग। तो हमें वैसे तो दोनों ठीक है, लेकिन जो ए है वो आर है जो ए की बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो हमारा बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड। व्हाट डज ईच प्लॉट, ईच प्लॉट का क्या मीनिंग है इसमें, रेफर टू ईच पीस ऑफ लैंड और गार्डन। यहाँ पे ईच प्लॉट का मतलब ईच पीस ऑफ गार्डन और लैंड के बारे में बताया गया है। आगे हमें दिया सेलेक्ट विच ऑप्शन इंटीमेट द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो राइम स्कीम है वो कैसी है, ब्यूटीफुल, क्लियर है, लाफ्टर एंड चीयर है। आगे हमें थर्ड में बोला गया सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कन्वेज दैट गार्डनिंग ब्लेंड्स एस्थेटिक ब्यूटी एंड नेचुरल ग्रोथ। कहाँ पे ब्लेंड होती हैं, वेयर आर्ट एंड लाइफ आर कंसाइल, यहाँ पे जहाँ पे दोनों चीज़ें ये मिलती हैं वहाँ पे वो एस्थेटिक ब्यूटी है जो आती है। आगे हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द प्लॉट इज लाइकन टू अ कैनवस सजेस्टिंग दैट। तो यहाँ पे आएगा हमारा जो फोर्थ है, अ गार्डन इज लाइक अ प्लांट पेंटिंग वेयर ब्यूटी इज क्रिएटेड। जो गार्डन है वो एक पेंटिंग जैसा है जहाँ पे ब्यूटी है वो जो क्रिएट होती है। फिफ्थ हमें दिया है वाई हैज़ द पोइट मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग की जगह पे उसने वाइड वर्ड को क्यों यूज किया है, क्यों द पोइट हैज़ यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग बिकॉज इट शो द लार्ज ओपन स्पेस ऑफ अ कैनवस मोर क्लियरली। बिल्कुल क्लियरली हमें शो होता है, उसने ओपन स्पेस के लिए और लार्ज के लिए इसको यूज़ किया है। आगे हमें सेकंड में दिया गिव रीजंस फॉर द कंपैरिजन मेड बाय द पोइट इन द पोइम। अ पेंटर इज कंपेयर टू अ गार्डनर बिकॉज, क्यों उसको कंपेयर किया गया, बोथ क्रिएट ब्यूटी यूजिंग देयर स्किल एंड इमेजिनेशन, ये दोनों अपनी इमेजिनेशन और स्किल को यूज़ करते हुए ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। और पैलेट है वो अर्थ के जैसा क्यों बताया है सेकंड में, क्यों बोथ होल्ड द बेस वेयर कलर्स और लाइफ आर क्रिएटेड, ये दोनों बेस हैं जहाँ पे कलर को और लाइफ को पैदा किया जाता है। थर्ड पे हमें दिया है द बर्ड स्टॉक आर लाइक सीड्स, जो बर्ड स्टॉक है वो सीड्स के जैसे क्यों है, क्यों बोथ आर केयरफुली प्लेस टू क्रिएट अ फाइनल ब्यूटीफुल रिजल्ट, एक फाइनल अच्छा रिजल्ट लेके आने के लिए इनको केयरफुली प्लेस किया जाता है। फोर्थ पे दिया अ कैनवस इज सिमिलर टू अ गार्डन प्लॉट एज,
कैनवस है वो किसके गार्डन के सिमिलर क्यों है। बोथ आर स्पेसिस, दोनों स्पेस लेती हैं। वेयर आर क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड एट समथिंग ब्यूटीफुल इज क्रिएटेड, क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होती है और फिर ब्यूटीफुल चीज़ है कोई वो क्रिएट होती है, तो इसलिए यहाँ पे इनको यूज़ किया एक जैसा बताया। आगे हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जिनको अभी हम कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ डज द मेटाफर बर स्ट्रोक ऑफ सीड्स इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म। इसका आंसर होगा द मेटाफर बर स्ट्रोक ऑफ सीड्स प्रजेंट्स गार्डनिंग एज एन आर्ट। गार्डनिंग को एक आर्ट बताया है। जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट यूज बर स्ट्रोक टू क्रिएट अ पेंटिंग, अ गार्डनर प्लांट्स केयरफुली सीड्स टू क्रिएट ब्यूटी। जैसे एक पेंटर है बर्ड स्ट्रोक के सहारे बिल्कुल अच्छी पेंटिंग बनाता है, वैसे ये गार्डन सीड्स को अच्छे से बीजता है और अच्छी सी ब्यूटीफुल उसकी जो वो फिर बाद में फसल है जो बन के आते हैं। इट शो दैट गार्डनिंग नीड्स क्रिएटिविटी स्किल एंड इमेजिनेशन। सेकंड पे हमें बताया व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोइट्स परस्पेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइल। इसका मीनिंग है दीज लाइन सजेस्ट दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी आर क्लोजली कनेक्टेड। ये दोनों बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड हैं। अ गार्डन इज लाइक अ कैनवस वेयर आर्ट ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू और लाइफ नेचर के थ्रू कम टुगेदर इकट्ठी होती हैं। द पोइट बिलीव्स दैट गार्डनिंग इज बोथ अ नेचुरल एंड अ क्रिएटिव एक्टिविटी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक द इमेजरी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। तो बोला गया है कि इस पोइम में जो इमेजरी है वो क्या सक्सेसफुल यूज हुई है, अगर हुई है तो क्यों, और नहीं हुई तो क्यों नहीं। यस, इमेजरी इज इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव है। द पोइट यूजेस वर्ड लाइक पैलेट, बस स्टॉक, ब्लूजम्स एंड शेड्स ऑफ क्रिएट क्लियर एंड कलरफुल पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। तो बिल्कुल रीडर है जो हमारा पोइट है बिल्कुल रीडर की माइंड में ये चीज़ क्रिएट करने में सक्सेस हुआ है। इट हेल्प्स द रीडर इमेजिन अ गार्डन एज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। फोर्थ है स्पोर्ट्स द व्यू दैट पोइट्स मेंशन ऑफ द कलर येलो बिसाइड रेड ब्लू ग्रीन वुड हैव लेंट इफेक्टिवली टू द इमेजिनरी। पोइट ने ब्लू रेड ग्रीन की छोड़ के येलो कलर पे क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। यस, एडिंग द कलर येलो, पोइट ने जो येलो कलर है उसको ऐड किया है। वुड इनहेंस द इमेजनरी को इंक्रीज किया इसके थ्रू। येलो रिप्रेजेंट ब्राइटनेस, सनलाइट एंड मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्योंकि ये ब्राइटनेस शो करता है, सनलाइट की भी कलर यही है और ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलर भी यही होता है। इट वुड मेक द डिस्क्रिप्शन मोर विविड, इससे जो डिस्क्रिप्शन है विविड होता है। एंड लाइवली एडिंग अनदर ब्राइट कलर, और ये बिल्कुल ही ब्राइट यहाँ पे लगता है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है कंसाइडरिंग द लाइन गार्डनर बिकम पेंटिंग स्टिल, what can you interpret about the poet's view on the timelessness of nature's beauty। पोइट क्या कहता है यहाँ पे, द लाइन गार्डनर्स बिकम पेंटिंग स्टिल सजेस्ट दैट नेचर्स ब्यूटी इज टाइमलेस। नेचर की ब्यूटी जो टाइमलेस है, इवन दो सीजन चेंज, चाहे सीजन चेंज हो, द ब्यूटी ऑफ द गार्डन रिमेक लाइक अ स्टिल पेंटिंग। लेकिन गार्डन की ब्यूटी एक पेंटिंग की तरह ऐसे ही रहती है, कैप्चरिंग अ मोमेंट दैट फील्स परमानेंट, और एक फीलिंग की तरह हमारे माइंड में वो रह जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कैनवस ऑफ सोइल। द टाइटल कैनवस ऑफ सोइल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट कंपेयर द सोइल टू कैनवस। ये सोइल को एक कैनवस बनाती है, एंड गार्डनिंग टू पेंटिंग, और गार्डनिंग को पेंटिंग के थ्रू ऐसे शो करता है। सीड्स लाइक ब्रश स्ट्रोक एंड फ्लावर्स क्रिएट अ कलरफुल पिक्चर। इट शो हाउ गार्डनर टर्न सोइल इनटू अ वर्क ऑफ आर्ट। भी कैसे एक गार्डन है जो सोइल को एक ब्यूटीफुल गार्डन में, ब्यूटीफुल साइट में लेके आता है। अभी हम वोकैबुलरी पे आए हैं। वोकैबुलरी इन कॉन्टेस्ट, द पोइट रेफर टू द शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड, ब्लू इन द पोइम। लेट्स रेड सम ऑफ द नेम्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ दीज कलर। जैसे यहाँ पे रेड कलर का हमें शेड दिया है, रेड में हमें दिया है रस्टी रेड, शीमन, स्कॉल्ट, क्रीमशम, ब्लड रेड, वेरीमिलन। फिर हमें ग्रीन के शेड दिए हैं, ग्रीन में जैसे पाइन ग्रीन, इंडियन ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जेड, ओलिव, पिसाचो। उसके बाद हमें ब्लू के शेड दिए हैं, नेवी ब्लू, इंडिगो, कोबाल्ट ब्लू, डेनिम, स्काई ब्लू और आइस ब्लू। नाउ डिस्कस इन पेयर्स एनी टू थिंग्स दैट यू कैन एसोसिएट विद दीज कलर। इन कलर से मिलते जुलते हमें दो नेम है या फिर उनसे दो जो चीज़ें बनती हैं वो हमें दिखानी होगी, तो हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेयर आर टू थिंग्स यू कैन एसोसिएट विद ईच शेड ऑफ कलर। जैसे शेड यहाँ पे दिए हैं, टू थिंग्स यहाँ पे दिए हैं, तो हम शेड देख लेते हैं। जैसे रस्टी रेड, रस्टी रेड हमारे क्या होते हैं, एक रस्ट होता है, एक ब्रिक होती है। सैल्मन में क्या होगा, एक सैल्मन फिश होगी, एक पिंक पाउडर होगा। स्केल्ट में हमारे क्या होंगे, एक रोज होगा, एक फायर इंजन होगा। क्रीमसन क्रिम्सन में क्या होगा, एक ब्लड होगा, एक रेड वेलवेट क्लोथ होगा।
ब्लड रेड के शेड में कौन सी चीज़ होंगी, एक ब्लड होगा, एक रूबी होगा। और वेरीमिलन में होगा एक सिंदूर होगा, एक सनसेट होगा, जब सनसेट होता है उसकी रेड रेड सी वो होती है। फिर हमारा ग्रीन शेड है जो स्टार्ट हो जाता है पाइन ग्रीन। पाइन ग्रीन में क्या होगा, एक पाइन होगा, एक फॉरेस्ट होगा। इंडियन ग्रीन की क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंडियन फ्लैग है जो, और ग्रीन फील्ड्स होते हैं। एप्पल ग्रीन में क्या होगा, एक ग्रीन एप्पल होगा और दूसरा फ्रेश लीव्स होते हैं जो वो इस शेड के होंगे। जेड के शेड में क्या आएगा, एक जेड स्टोन आएगा, एक ऑर्नामेंट आएगा। फिर ओलिव, ओलिव में क्या होगा, एक ओलिव फ्रूट आएगा, एक ओलिव ट्री आएगा। पिसाचो में क्या आएगा, एक पिसाचो नट आएंगे, एक आइसक्रीम आएगी। नेवी ब्लू शेड में हमारी क्या चीज़ें आएंगी, नेवी यूनिफॉर्म आएगी और डीप शी होता है जो वो आएगा उसका कलर। इंडिगो कलर में हमारा क्या आएगा, इंडिगो डाई आएगी और नाइट स्काई आएगा। जो नाइट में स्काई होता है वो इंडिगो कलर का होता है। कोबाल्ट ब्लू में हमारा क्या आता है, कोबाल्ट ब्लू में हमारा ब्लू ग्लास आएगा और सैरेमिक टाइल्स जो है वो आएंगी। उसके बाद डायमिन, डायमिन में हमारा क्या आएगा, जीन्स आती हैं और जैकेट आती हैं। स्काई ब्लू में हमारा क्या आएगा, एक स्काई आएगा, एक क्लियर वाटर आएगा। आइस ब्लू कलर में क्या आएगा, एक आइस आएगा, एक ग्लेशियर है जो वो आएगा। तो इस तरह हमने कलर से रिलेटेड है जो सब कुछ कंप्लीट वो कर लिया। यू हैव स्टडीड पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स लाइक पैलेट है, बस स्ट्रोक है, शेड्स, ह्यू, कलर्स एंड कैनवस। Now read the following paragraph and discuss in pairs what the underline painting related word might means। क्या ये जो underline word है इनका कोई meaning है, discuss the way। जैसे I think portrait means a picture of someone's face because the passage take about capturing a friend's feature। ऐसे हमें इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, जैसे इसमें हमें अंडरलाइन वर्ड दिया, ईजल दिया है, टोनल रेंज दिया है, पोर्ट्रेट दिया है, अंडर पेंटिंग है, म्यूरल है, इन सब का देखना होगा क्या कोई मीनिंग है और फिर इसको वर्ड्स में जो यूज़ है वो करना है। जैसे हम फर्स्ट ईजल को यूज़ करेंगे, आई थिंक ईजल मीन्स स्टैंड्स यूज टू होल्ड अ कैनवस। जो कैनवस को होल्ड करता है उसको ईजल बोलेंगे। वाइल पेंटिंग बिकॉज द पैसेज टॉक अबाउट पेंटर्स अप्रोचिंग दैम टू वर्क ऑन देयर कैनवसेज। सेकंड हमें दिया था पोर्टेल। पोर्टेल का हम क्या बना सकते हैं, आई थिंक पोर्टल मीन्स अ पेंटिंग और पिक्चर। पोर्टल का मीनिंग यहाँ पे पेंटिंग और पिक्चर हो सकता है। ऑफ अ पर्सन, पर्सन की होगी वो, बिकॉज द पैसेज टॉक अबाउट द कैप्चरिंग द फ्रेंड्स फीचर, क्योंकि फ्रेंड्स के फीचर है के लिए इसको पोर्टल यूज किया था। आई थिंक टोनल, टोनल के लिए हम यूज़ करेंगे टोनल। रेंज मीन्स डिफरेंट शेड्स एंड लेवल ऑफ कलर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए और डिफरेंट शेड्स के लिए। और ब्राइटनेस बिकॉज द पैसेज टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद शेड्स एंड ह्यूज। उसके बाद हमारा जो आगे वाला है अंडर पेंटिंग। अंडर पेंटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे आई थिंक अंडर पेंटिंग मीन्स द फर्स्ट बेसिक लेयर ऑफ पेंटिंग। जो पेंटिंग की फर्स्ट लेयर होती है बिफोर एडिंग फाइनल कलर्स, बिकॉज द पैसेज से द स्टूडेंट्स फर्स्ट मेड इट एंड देन फिल द फाइनल कलर। कलर फिल करने से पहले जो होता है फर्स्ट लेयर होती है उसको अंडर पेंटिंग हम बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो फिफ्थ है आई थिंक म्यूरल। म्यूरल का मीनिंग हो सकता है अ लार्ज पेंटिंग मेड ऑन अ वॉल, जो वॉल पे पेंटिंग की जाती है। बिकॉज द पैसेज टॉक अबाउट डिपेक्टिंग अ स्प्रिंग डे ऑन द क्लासरूम वॉल। क्लासरूम वॉल के बारे में इसमें बोला गया, तो इसलिए जो वॉल पे एक पेंटिंग लगाई जाती है उसको हम म्यूरल है जो वो बोल सकते हैं। उसके बाद हमें दिया है लिसन एंड रिस्पॉन्ड में, यू विल लिसन टू अ यंगर गर्ल डिस्क्राइब हर स्कूल गार्डन एज यू लिसन आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग 1 to 3 शी डज नॉट टॉक अबाउट। इनमें से किसके बारे में उसने नहीं बोला। ये किस बेस पे हम इसका आंसर देंगे, ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर है 264। हमें 264 पे जाना होगा और वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें इनका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसक्रिप्ट को। गुड डे टू ऑल, वन एंड ऑल, आई एम ग्लैड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक अबाउट माई स्कूल गार्डन। वो कहते हैं कि मैं अपने स्कूल गार्डन के बारे में कुछ बताऊंगी। आई क्वाइट इन्जॉय स्पेंडिंग माई टाइम देयर बिफोर असेंबली। असेंबली से पहले मैंने अपना यहाँ टाइम स्पेंड किया। एंड इवन ड्यूरिंग द नेचर क्लब टॉक्स। माई स्कूल गार्डन हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर इन 3 रो। 3 रो में वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं। द फर्स्ट रो जस्ट हैज़ पिंक फ्लावर। फर्स्ट रो में पिंक है। द सेकंड रो हैज़ रेड रोज एंड थर्ड रो हैज़ वाइट जैस्मिन।
दीज यूजुअली हैज़ बटरफ्लाई फ्लटरिंग अराउंड दैम। इसने बोला कि फर्स्ट में पिंक है, सेकंड में रेड है और थर्ड में वाइट जैस्मिन है और वहाँ पे बटरफ्लाई जो फ्लटरिंग वहाँ कर रही थी। माई स्कूल गार्डन इज नॉट जस्ट अ फ्लावर गार्डन, ओनली फ्लावर गार्डन नहीं है, इट हैज़ सेवरल यूजफुल प्लांट्स दैट आर प्लेस्ड इन पोट्स इन बोथ द लेफ्ट कॉर्नर। The right corner have potted evergreen plants that the area of total 20. The garden is systematically bordered with brick. Brick की उसकी बाउंड्री बनाई गई है. I still remember the day the members of the nature क्लब पेंटेड दिस वाइट एंड रेड, उनको फिर वाइट और रेड के साथ पेंट किया गया. इवन द ग्रांड बनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन इज लाइंड विद दीज ब्रिक्स इन अ सर्कल. और वो कहती हैं जो गार्डन है उसके बीच में एक बनियन ट्री है उसको भी सर्कल किया गया है. उन जो ब्रिक्स थी वो रेड और वाइट ब्रिक्स थे. अब इसके अकॉर्डिंग हम उन क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा था उसने वहाँ पे बेंच की भी बात की थी और जो बटरफ्लाइज थे उनकी भी बात की थी. लेकिन उसने जो ये टेप है या फिर इस तरह वोटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था. तो हम इसको बोल सकते हैं उसने ये सेकंड नंबर पे जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, फर्स्ट के बारे में बोला और सेकंड के बारे में भी उसने वहाँ पे टॉकिंग में बताया था. सेकंड पे हमें दिया यू विल वंस अगेन लिसन टू द यंगर. यंगर को आप जैसे सुनोगे दोबारा से. यू विल लिसन, सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. द कलर ऑफ फ्लावर्स इन द फर्स्ट रो में कौन से कलर थे? पिंक. और द टाइप ऑफ फ्लावर इन सेकंड में थे रोज के यानी कि रेड फ्लावर्स थे. और थर्ड में थे पोजीशन ऑफ द टाइप ऑफ द यूजफुल प्लांट. यूजफुल प्लांट कौन किस जगह थे? लेफ्ट कॉर्नर में थे वो. नंबर ऑफ पोटेड ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स की टोटल संख्या कितनी थी? 20. द पेंट कलर ऑन द ब्रिक्स बोर्डिंग द गार्डन. वाइट और रेड से वो पेंट की गई थी जो गार्डन की ब्रिक्स थी. 6 पे हमें दिया है टाइप ऑफ ट्री इन द सेंटर ऑफ गार्डन. टाइप ऑफ ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन. गार्डन के सेंटर में कौन सा ट्री है? बनियन ट्री. थिंग्स क्रिएटेड विद वेस्ट मटेरियल. जो वेस्ट मटेरियल था वो किस में डाला जाता था? डस्टबिन में डाला जाता था. आगे हमें स्पीकिंग एक्टिविटी में बोला गया है पीपल विश टू हैव अ गार्डन एट होम, सम लाइक अ फ्लावर गार्डन एंड सम अ वेजिटेबल गार्डन. थिंक एंड नोट सम एडवांटेज ऑफ बोथ दिस टाइप्स एज गार्डन फॉर अ होम. तो इसके बारे में आप एक जैसे थोड़ा सा आप लिख सकते हो वेजिटेबल गार्डन के बारे में और थोड़ा सा आप लिख सकते हो फ्लावर गार्डन के बारे में. और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम उनके एडवांटेज लिख सकते हैं. फ्लावर गार्डन मेक द होम ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, गिव्स अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, अट्रैक्ट बटरफ्लाई एंड बीस, क्रिएट अ पीसफुल इन्वायरमेंट. अगर आप चाहो तो इसे डिफरेंट भी कर सकते हो. वेजिटेबल गार्डन का हम क्या लिख सकते हैं? provides fresh and healthy vegetable, save money on buying vegetable, free from harmful chemical if grown organically, और encourage healthy eating habits. ये इनसे हमें बेनिफिट्स होते हैं. और उसके बाद हमें दिया गया था कुछ लाइनें दी गई थी उसके प्रेफरेंस पे आपने एक पैसेज राइट करना था. तो यहाँ पे हम उन क्ल्यू को लेके यहाँ पे राइट कर सकते हैं. तो उसका टाइटल देंगे हम माई प्रेफरेंस. जैसे उसमें आई प्रेफर दिया था, इट इज़ दिया था, इट हैड, ऐसे हम इनका कंप्लीट आई वुड प्रेफर दिया था. इसके अकॉर्डिंग हम इनका आंसर दे सकते हैं आई प्रेफर अ वेजिटेबल गार्डन टू अ फ्लावर गार्डन. फ्लावर गार्डन की बजाय हम वेजिटेबल गार्डन को प्रेफरेंस देंगे बिकॉज इट प्रोवाइड फ्रेश एंड हेल्दी वेजिटेबल फॉर माई फैमिली. सेकेंड में फॉर मी इट इज़ अ वेजिटेबल गार्डन इंस्टेड ऑफ अ फ्लावर गार्डन ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस एंड हेल्थ बेनिफिट्स. क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें क्या होगा? यूजफुल भी होगा हमारे लिए, वहाँ से वेजिटेबल आएंगी और बेनिफिट्स भी वहाँ से मिलेंगे. चॉइस के अकॉर्डिंग आई हैड रैदर हैव अ वेजिटेबल गार्डन देन अ फ्लावर गार्डन. क्यों? बिकॉज इट गिव्स अस फ्रेश फूड एंड सेव मनी. इससे हमारी मनी भी बचेंगे और फ्रेश फूड भी हमें मिलेंगे खाने के लिए. आई वुड प्रेफर में हम इसका आंसर क्या देंगे? ग्रोइंग वेजिटेबल रैदर देन ग्रोइंग फ्लावर सिंस वेजिटेबल आर यूजफुल फॉर डेली लाइफ. अगर हम फ्लावर गार्डन बनाते हैं तो फ्लावर्स का हमारी डेली लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं. अगर हम वेजिटेबल गार्डन लगाते हैं तो वहाँ से हम डेली वेजिटेबल्स लेंगे जिससे क्या होगा? हमारे हमको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो इसलिए वो प्रेफर करती है वेजिटेबल गार्डन को. लास्ट वाले में यू कैन ऑल्सो चूज, इसका हम आगे कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे. फ्लावर गार्डन इन योर आंसर इट इज़ योर प्रेफरेंस. आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग दे सकते हो. राइटिंग टास्क में क्या है? राइट अ डिस्क्रिप्टिव पीस of 2 or 3 paragraph describing the details and colors in the garden you have
विजिटेड। आप जिस किसी गार्डन में गए होंगे वहाँ का डिटेल, आप कलर्स वगैरह आपको लिखने होंगे और आप क्लू यहाँ से ले सकते हैं। फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन इंटरेक्ट, क्रिएट कॉन्ट्रास्ट एंड ब्रिंग द गार्डन टू लाइफ। उसके बाद आप पे अटेंशन टू डिटेल लाइक टेक्सचर ऑफ पेटल्स, द वेरिंग ग्रीन्स ऑफ लीव्स एंड द वे लाइट इफेक्ट द कलर्स। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक राइटिंग स्किल है जो उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, आई रिसेंटली विजिटेड अ ब्यूटीफुल गार्डन दैट लुक लाइक अ पेंटिंग ब्राउट टू लाइफ। मैं अभी अभी एक गार्डन में गए थे जिसने हमारी लाइफ में पेंटिंग्स लेके आए। द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलर्स, वो कलर से भरा हुआ था। देयर वर डीप रेड रोजेज, वहाँ पे बिल्कुल गहरे रेड गुलाब थे। ब्राइट ब्लू फ्लावर्स थे एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन लीव्स थे। द रेड फ्लावर्स contravel and with the cool blue night, while the green leaves created a soothing background। जो रेड फ्लावर्स थे वो बिल्कुल कूल नाइट लेके आए और जो ग्रीन लीव्स थे वो स्मूथिंग बैकग्राउंड लेके आए। द ब्लेंडिंग एंड कंट्रास्टिंग ऑफ कलर्स मेड द एंटायर गार्डन। अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो गार्डन है बहुत ही ज़्यादा लाइवली और रिफ्रेशिंग वो लग रहा था। द टेक्सचर ऑफ द पेटल्स, जो पेटल का टेक्सचर था वाज सॉफ्ट एंड डेलिकेट था। सम वर स्मूथ लाइक सिल्क, सिल्क के जैसे स्मूथ थे। वाइट अदर्स फेल्ट स्लाइटली रफ, कुछ थोड़े से रफ थे। द लीव्स शोड मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन, जो लीव्स थे वो ग्रीन के हर तरह की शेड को शो कर रहे थे। फ्रॉम लाइट लाइम टू डीप ग्रीन, लाइट लाइम से लेकर डीप ग्रीन तक के वहाँ पे शेड देखी जा सकती थी। सनलाइट जेंटली फेल ऑन द प्लांट्स, जो सनलाइट थी वो उनके ऊपर गिर रही थी। मेकिंग द कलर साइन, जिससे वो कलर थे बिल्कुल चमक रहे थे। द लाइट एडेड अ गोल्डन ग्लो मेकिंग द फ्लावर्स अपीयर इवन मोर ब्यूटीफुल, और गोल्डन ग्लो दिखने के कारण वो बिल्कुल ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो लग रहे थे। द गार्डन फेल्ट पीसफुल एंड फुल ऑफ लाइफ, ऐसे लग रहा था गार्डन है जो हमें पीसफुल लग रहा था और हमारी लाइफ को फुल कर रहा था। द मिक्स ऑफ कलर, टेक्सचर एंड सनलाइट क्रिएट अ मैजिकल सीन, जो मैजिकल सीन है वो क्रिएट कर रहे थे। लुक्ड एज इफ नेचर हैड पेंटेड अ मास्टरपीस, और बिल्कुल एक नेचर को एक मास्टरपीस वो दिखा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने पूरे कंप्लीट पोइम का जो सॉल्यूशन है वो कर लिया। थैंक्स स्टूडेंट्स।